नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं अनोखे तालमेल पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। ये है गर्भ संस्कार और भविष्य का स्त्री रोग विज्ञान। मतलब इसमें हजारों साल पुराना जो वैदिक ज्ञान है वो मिल रहा है भविष्य की एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से। सही कहा। और ये जो हमारी चर्चा है ये डॉक्टर संजय राउत के एक इंटरव्यू पर आधारित है। वो अपनी किताब के बारे में बात कर रहे हैं उसमें। हाँ, किताब का नाम भी काफी दिलचस्प है, गर्भ संस्कार और भविष्य का स्त्री रोग विज्ञान, मानव जन्म और स्वास्थ्य विकास का पवित्र विज्ञान। बिल्कुल। तो आज का हमारा मकसद है ये समझना कि कैसे ये जो गर्भ संस्कार की पारंपरिक प्रथाएं हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई, हाँ, एआई, जेनेटिक एडिटिंग, नैनोटेक और रोबोटिक्स जैसी नई तकनीकों के साथ कैसे मिलाया जा सकता है। और इससे इंसानी सेहत और जन्म का जो भविष्य है उसको एक बिल्कुल नया रूप दिया जा सकता है। सुनने में ही ये कितना मतलब फ्यूचरिस्टिक लगता है। हाँ, फ्यूचरिस्टिक तो है। तो शुरुआत कहाँ से करें? गर्भ संस्कार के मूल विचार से। हाँ, वहीं से करते हैं। देखिए, डॉक्टर रावत का क्या कहना है कि जीवन सिर्फ जन्म के बाद शुरू नहीं होता। अच्छा। हाँ, बल्कि जन्म से काफी पहले जब माता पिता सोचते हैं, उनका इरादा, उनकी चेतना, उनके वाइब्रेशंस, वहीं से शुरुआत हो जाती है। मतलब ये एक बहुत गहरी सोच है। बिल्कुल। और गर्भ संस्कार में होता क्या है कि अजन्मे बच्चे को पोषित किया जाता है, नरिशमेंट। कैसे? मतलब किन तरीकों से? कई तरीके हैं, जैसे मंत्रों का जाप, सही खान पान यानी आहार, ध्यान, कुछ खास जड़ी बूटियां हैं और कुछ पारंपरिक अनुष्ठान भी होते हैं। ओके, ये तो हुई परंपरा की बात। लेकिन अब इसमें वो टेक्नोलॉजी वाला एंगल कहाँ से आया? हाँ, यहीं पर डॉक्टर रावत की जो सोच है वो बहुत आगे की है। वो बताते हैं कि कैसे इस प्राचीन समझ को आज की जो नई खोजें हैं उनसे जोड़ा जाए। जैसे कुछ उदाहरण दे सकती हैं? हाँ बिल्कुल। जैसे सोचिए एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसकी मदद से चलने वाली गर्भ की देखभाल। मतलब एआई मॉनिटर करेगा? हाँ, शायद माँ और बच्चे की जरूरतों को समझकर पर्सनलाइज्ड सलाह दे। फिर है जेनेटिक थेरेपी। ओह, ये तो बहुत एडवांस्ड है। मतलब जीन लेवल पर इलाज। हाँ, ताकि बीमारियों को पहले ही ठीक किया जा सके, बच्चा स्वस्थ पैदा हो। और आपने नैनो टेक्नोलॉजी का भी जिक्र किया था। हाँ, नैनोटेक मतलब बहुत ही छोटे नैनो स्केल के उपकरणों से शरीर के अंदर ही इलाज। और सोचिए, सुरक्षित डिलीवरी के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल। ये तो वाकई किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग रहा है। पर क्या ये सब सच में संभव है? डॉक्टर राउत तो इसी संभावना की बात कर रहे हैं। और एक और चीज, मेडिकल रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक। अच्छा, ताकि प्राइवेसी बनी रहे। हाँ, जानकारी गोपनीय और सुरक्षित रहे। देखें, इन सब का जो बड़ा लक्ष्य है वो सिर्फ स्वस्थ बच्चे पैदा करना नहीं है, तो फिर क्या है? बल्कि पूरी इंसानियत को बेहतर बनाना, विकसित करना। डॉक्टर राउत का नजरिया इस मामले में वाकई क्रांतिकारी है। वो आयुर्वेद और आपने हर्बल कीमिया कहा था। हाँ, हर्बल एल्केमी मतलब जड़ी बूटियों से खास दवाएं बनाने का प्राचीन विज्ञान। ओके, तो आयुर्वेद, हर्बल कीमिया, नैनो मेडिसिन, एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स, हाँ, यानी कैसे हमारी लाइफस्टाइल और माहौल हमारे जीन्स के काम करने के तरीके को बदल सकते हैं। और रोबोटिक्स भी। तो इन सब के सही मेल में वो जबरदस्त क्षमता देखते हैं। बिल्कुल। उनका मानना है कि इस मिले जुले तरीके से शायद बांझपन, प्रेगनेंसी में आने वाली दिक्कतें और यहाँ तक कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारियां चलती हैं, हाँ, हेरिडिटरी डिजीजेस। हाँ, उन्हें भी शायद खत्म किया जा सके। वो एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहाँ एआई गार्जियन की तरह गर्भ की निगरानी करे, वाह। रोबोट बिना किसी जोखिम के डिलीवरी कराएं और बच्चे एकदम स्वस्थ जेनेटिक कोड के साथ जन्म लें। इसे वो एक तरह की कॉस्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ब्रह्मांडीय जिम्मेदारी मानते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये सिर्फ मेडिकल साइंस और टेक्नोलॉजी तक ही सीमित नहीं है ना। आपने कहा था वो और भी चीजें जोड़ते हैं। हाँ, और ये बहुत जरूरी पॉइंट है। वो सिर्फ दवा और मशीन की बात नहीं कर रहे। उनका जो होलिस्टिक अप्रोच है उसमें ज्योतिष भी शामिल है। ज्योतिष मतलब एस्ट्रोलॉजी? हाँ, जैसे ग्रहों की स्थिति का क्या असर होता है, शुभ मुहूर्त का चुनाव, ये सब। साथ ही पोषण, कॉस्मिक एनर्जीज यानी ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं, मंत्रों का प्रभाव। और सिगिल का भी जिक्र था शायद। वो क्या होता है? सिगिल, हाँ, वो खास मकसदों के लिए बनाए गए प्रतीक चिन्ह होते हैं। इन सबको वो महत्व देते हैं। उनका मानना है कि ऊर्जा जो है वो हमारे भाग्य को दिशा देती है। अच्छा। और जब ग्रहों के ज्ञान को मेडिकल साइंस की जो प्रिसीजन है, सटीकता है, उसके साथ मिलाया जाए
तो नतीजे मतलब चमत्कारी हो सकते हैं। तो फिर उनकी ये जो किताब है उसका असली मकसद क्या है? सिर्फ थ्योरी देना? नहीं, ये किताब असल में एक पुल बनाने की कोशिश है परंपरा और भविष्य के बीच। ये पेरेंट्स को ऐसे तरीके बताती है जिससे वो सचेत रूप से अपने बच्चे के भविष्य को बेहतर बना सकें। और डॉक्टरों और रिसर्चर्स के लिए? हाँ, डॉक्टरों को इलाज की जो मौजूदा सीमाएं हैं उनसे आगे सोचने के लिए नई तकनीकें सुझाती है, और रिसर्च करने वालों को एक नैतिक दायरे में रहकर एथिकली नए प्रयोग करने का रोड मैप देती है। और अगर हम बड़े पैमाने पर देखें तो समाज के लिए इसका क्या मतलब है? बड़े पैमाने पर ये पूरी मानवता को हेल्थ और चेतना मतलब कॉन्शियसनेस पर आधारित विकास का एक नया विजन देती है। ये सिर्फ जन्म की प्रक्रिया के बारे में नहीं है। तो फिर ये एक तरह से समाज के बेहतर भविष्य के लिए एक नई शुरुआत, एक पुनर्जन्म की बात करती है। वाकई ये जो संगम है प्राचीन आध्यात्मिक समझ और एकदम नई अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का, ये बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। और यहीं पर वो बड़ा सवाल खड़ा होता है ना? क्या हमारा समाज, हमारी सोच इन पारंपरिक मान्यताओं और इन फ्यूचरिस्टिक तकनीकों के इतने गहरे मेल के लिए वाकई तैयार है? ये एक अहम सवाल है। और दूसरा सवाल ये कि अगर ये तरीके कामयाब होते भी हैं तो ये कैसे पक्का किया जाए कि इनका फायदा समाज के हर तबके तक पहुंचे, ऐसा न हो कि ये सिर्फ कुछ खास लोगों तक ही सीमित रह जाए। सही कहा। ये वो सवाल हैं जो आने वाले वक्त में सेहत और इंसानियत के भविष्य के लिए बहुत मायने रखेंगे। इनके जवाब ढूंढना जरूरी होगा।